नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस में। हम लोगों ने 4 से 5 क्लासें अभी कंप्लीट कर ली हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, जिसमें कुल मिलाकर लगभग 67 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और आज हम लोग उसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 68 आज मैंने सीधा क्वेश्चन भी निकाल के रखा था कि यहाँ से पढ़ना है ताकि डायरेक्ट अपन यहाँ से शुरू करें। तो 68 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है ए बी सी की अंतिम वर्ष की आय का अनुपात 3:4:5 है। एबीसी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का जो अनुपात है वो 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि इन तीनों की अंतिम की वर्तमान की आय, ऐसा लिखना चाहिए, यदि इन तीनों की वर्तमान वर्ष की आय, ये वर्ड गलत है यहां पर, वर्तमान वर्ष की आय का योग 78,800 रुपए है, तो तीनों की अलग अलग वर्तमान आय क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 67 किया था, लेकिन थोड़ा सा डेटा अलग है, तो कैलकुलेशन सेट करनी पड़ेगी तभी आसान होगा, अदरवाइज कठिन हो जाएगा। जैसे बताया ये गया है कि ए, बी और सी, इनकी लास्ट ईयर की जो आय है उसका अनुपात है 3:4:5, 3:4:5, ये लास्ट ईयर की आय का अनुपात है। ठीक है, फिर ये बोला गया कि एबीसी की अंतिम वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, तो एबीसी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट, इसका जो रेशियो है ए के लिए कितना है 4:5, जबकि बी के लिए कितना है 2:3, और सी के लिए कितना है 3:4। तो अभी तक हम लोग ये करते थे कि 4 के बराबर कितना होता 3, तो 1 के बराबर निकालते और 5 से गुणा कर देते। बट हमें ये पता है सवाल में कि अगर हम 4 बराबर 3 लिखेंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, क्योंकि 1 बराबर आ जाएगा 3/4। तो मैंने देखा कि मुझे अगर 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो मुझे 4 का भाग इसमें देना पड़ेगा। यहां चाहिए तो 2 का भाग तो चला जाएगा, दे सकते हैं। यहां चाहिए तो 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है भाग 4, 2 और 3 से देना है, तो 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12। तो मैं इन सब में 12 का गुणा कर दूंगा। किससे गुणा कर दूंगा 12 से। बोलो बात सही है। अब 12 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 12 3, 12 चौक और 12 पंचे। इसका मतलब है कि अब लास्ट ईयर की इससे कोई मतलब मुझे नहीं है। बोलो सही है। अगर अब आप देखें कि 4 के बराबर कितना है 36, तो 1 के बराबर, 1 के बराबर कितना होगा 9 होगा। 1 के बराबर 9 है तो 5 के बराबर, तो ए की वर्तमान आय 45 हो जाएगी। अच्छा, बी की 2 बराबर 48 है, तो 1 के बराबर 24, तो 3 के बराबर 72 हो जाएगी। अच्छा, सी की कितनी है 3 बराबर 60 है, 1 बराबर 20, तो 4 बराबर। बोलो बात सही है। अब मुझे पता है ए की, बी की और सी की वर्तमान आय ये तीनों हैं, तो इन तीनों का योग देखेंगे कितना आएगा, 5 2 7, 8 7 15 और 4 19, लगभग 197 यूनिट आया। और मुझे ये पता है कि इन तीनों का मिला के कितना बताएगा 78,800। बोलो सही है। 197 का भाग 4 बार जाता है 788 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी 400। अब 1 यूनिट 400 आगे अलग अलग वर्तमान आय बतानी है, तो 45 चौके होता है 180, तो ये हो जाएगी 18,000। 72 चौके होता है 288, तो जीरो लगा दो 28,800, और 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 32,000। बोलो सही है। तो अलग अलग वर्तमान है 18,000, 28,800 और कितनी होगी 32,000। बोलो बात सही है। कौन सा ऑप्शन है 18,000, 18,000 कहाँ है इसमें, 18,000, 28,800, ऑप्शन ए 18,000, हाँ ऑप्शन ए है ना, 18,000, 28,800 और 32,000। सी कैसे लगा सकते हैं आप। क्या हो गया, क्या तकलीफ है, 800 की तकलीफ है, क्या तकलीफ, कहने लग रहा था। अब समझ, अब तो नहीं है तकलीफ।
बस। लिख गया होगा, नहीं लिखा? बढ़े अब? देखिए इस टाइप के सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, आपसे बन जाएंगे अब ये सब सवाल। देखिए क्वेश्चन सीजीएल प्री 2023 में बिल्कुल अभी पूछा गया है। क्वेश्चन है अविनाश का मासिक वेतन है 50,000 रुपए, उसका मासिक जो खर्च है वो है 18,000 रुपए। राधा का मासिक वेतन कितना है 60,000 रुपए और उसका मासिक खर्च कितना है 24,000। तो कह रहा राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वेतन 50,000 है, खर्च कितना है 18,000। तो अविनाश जो है, अविनाश, हमें राधा और अविनाश की बचत का अनुपात चाहिए। 50,000 आए हैं, 18,000 खर्च है, तो बचत कितनी होगी अविनाश की? 32,000 होगी कि नहीं होगी? अच्छा, दूसरा है 60,000 रुपए राधा का मासिक वेतन है और खर्च है 24,000, तो बचत कितनी होगी? और ये रेशियो चाहिए हमें। बोलो बात सही है? 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 4 9 36 और 4 8 है, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा उन दोनों का? आप बताओ कितना क्वेश्चन कठिन था? लग गया होगा? अब 2 लाइन में क्या टीप रहे हो? बन जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन था वो, तो मैं उसका उल्टा बोलता हूँ कि बहुत कठिन था। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, CHSL 2023 रेशियो। एक व्यक्ति का जो व्यय और बचत है, आप देखिए और सीखिए पहले। एक व्यक्ति का जो व्यय है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो एक व्यक्ति का बताया गया, कितना है? 4:3। बोलो सही है? उसकी जो बचत है उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ गई। ध्यान से सुनिए, खर्च कितना है 4 और बचत है 3, तो इस हिसाब से देखें तो इनकम कितनी होनी चाहिए बताओ? तो आप बोलोगे 7। बोलो सही है? फिर बोला ये गया है कि जो उसकी बचत है, सेविंग है जो, वो उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ गई। तो आय जितनी है उसकी 1/5 आप निकालिए और बचत को उतना बढ़ा दीजिए। तो इसका 1/5 निकालेंगे तो बात पॉइंट में चली जाएगी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि इनको 4 3 न मान के इसको 40 30, तो इसको कितना मान लेता हूं? बोलो बात सही है? अब इसका मैं निकालता हूं 1/5। 1/5 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? बोलो आएगा? इसका मतलब है कि जो बचत है वो 14 बढ़ जाएगी। भाई उसने बोला ना जो बचत है वो आय के 1/5 के बराबर बढ़ती है, तो आय 70 है, आय 70 का 1/5 कितना है? 14। 14 बचत बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे कि अगर बचत 14 बढ़ जाएगी तो खर्च 14 घट जाएगा, क्योंकि आय तो कहीं भी नहीं बढ़ रही। तो भाई अगर
बचत बढ़ेगी इसका मतलब खर्च घटेगा, अगर बचत घटेगी तो खर्च बढ़ेगा, उल्टा होगा इसका। इसका मतलब है अब अगर देखें तो खर्च कितना होगा 26 और बचत कितनी होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी। तो वो यही कह रहा है, देखो लिखा भी उसने और आय समान रहती है, आय मतलब उतनी ही है कितनी 70, तो आप देखो 44 और 26, बोलो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बचत बढ़ी है तो खर्च घट गया, बोलो बात सही है। पूछा है व्यय और बचत का नया अनुपात, तो व्यय 26 होगा और बचत 44 होगी। रेशियो की बात करें तो 2 का भाग चला जाएगा 13 अनुपात, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोलिए बात सही है। लिख गया हुआ। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 4:3 है, उसका जो व्यय है उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है और उसकी आय 300 रुपए बढ़ जाती है, जबकि बचत क्या है समान रहती है, तो उसकी प्रारंभिक व्यय क्या था। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी एमटीएस 2023 में लगातार क्वेश्चन है, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस। व्यय और बचत, तो आप बोलोगे एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो कितना है 4:3, बोलो सही है। अच्छा, फिर बोला गया है कि उसके जो व्यय है उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक बचत तो ये है। अब इसका अगर 1/4 बचाना है तो 1/4 भाग देंगे 4 से, तो पॉइंट में चला जाएगा, इसका मतलब है कि इसमें 4 और होना चाहिए, है ना। तो मैं 4 से अगर गुणा कर दूं तो फिर भाग देने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16, ये 4 तिया, बोलो बात सही है। तो अब इस रेशियो से तो कोई मतलब ना रहा। फिर बोला है कि व्यय उसकी प्रारंभिक बचत का 1/4 बढ़ जाता है, ठीक है। तो व्यय जो है वो इसका 1/4 बढ़ेगा, तो 12 का 1/4 कितना आएगा 3 आएगा, तो व्यय जो है वो 3 बढ़ने वाला है, तो व्यय 3 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 3, बोलो बात सही है। जबकि बोला गया है कि और उसकी आय 300 रुपए बढ़ जाती है, आय कितनी बढ़ जाती है 300, और बचत क्या है समान है। अब अगर बचत समान है तो बचत कितनी है, तो 12 ही होगी बचत तो, जबकि अब खर्च कितना है 19 है। आप बताओ तो अब आय कितनी होगी 19 और 12 31 होगी, पहले आय कितनी थी 16 और 12, बोलो थी कि नहीं थी। तो आय 28 से 31 हो गई तो कितनी बढ़ी, और जबकि क्वेश्चन में कितना बोला गया है, तो 3 के बराबर 300 हो गया। आपसे पूछ रहा है तो उसका प्रारंभिक व्यय कितना था, प्रारंभिक खर्च, तो प्रारंभिक खर्च आपको ये नहीं दिख रहा कितना था, तो आप बताओ 3 बराबर 300 है तो 1 के बराबर कितना होगा 100, तो 16 के बराबर कितना आएगा, तो जवाब होगा 1600, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोलो ठीक है।
लिख गया होगा, समझ में आ गया सबको? अंजलि, ये क्वेश्चन देखिए, CHSL 2023, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है, उनके जबकि खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि जितेंद्र 2800 की आय में से 400 बचाता है तो नरेंद्र की बचत ज्ञात करो। आराम से देखिए, जितेंद्र और कौन है? नरेंद्र। इनकी आय का अनुपात कितना है? 4:7। ये इनकम का रेशियो है। फिर बोला गया है उनके खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर के बारे में बताया गया है, खर्च कितना है? 6:, कोई समस्या नहीं है। आय ये है, खर्च ये है। फिर बोला गया है कि जितेंद्र जो है 2800 की आय में से 400 बचाता है, तो 2800 में से अगर 400 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा? बोलो करेगा। तो जितेंद्र का खर्च कितना होगा? 2400। आप बताओ, जितेंद्र ये है, इसका खर्च बताया 6 गया, इस 6 की वैल्यू कितनी है? बोलो है। तो 1 के बराबर 400, तो 5 के बराबर, बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हमने देखा कि जितेंद्र का खर्च आया 2400 और नरेंद्र का खर्च कितना है? 2000। अब ये भी बताएगा कि जितेंद्र की आय कितनी थी? 2800। तो आप बताओ कि जितेंद्र की आय 4 के बराबर कितना बोला गया है? तो 1 के बराबर कितना होगा? 700। तो 7 के बराबर, तो आप बताओ कि नरेंद्र की आय कितनी है? 4900। खर्च कितना है? 2000। तो बचत कितनी होगी? अरे बोलो भैया, तो बचत होगी 2900 रुपया। बात खत्म। लिख गया होगा। आनंद और भरत, ये क्वेश्चन देखिए, फेज 11 2023 के क्वेश्चन है, SSC का ही। आनंद और भरत की आय है जो वार्षिक, वो कितनी है? 3,500। और उनका वार्षिक जो खर्च है वो कितना है? 1,300। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति वर्ष के अंत में कितना बचाता है? 10,000। तो भरत की वार्षिक आय, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है। ये सबसे पहले ही हुए थे। इसमें इनकम कितनी है? 3,500। खर्च कितना है? 1,300। बचत कितनी है? 10,000। और इसकी भी, बोलो सही है। ये आनंद है, ये भरत है, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट ऐसे करिए, 3 का 3 से गुणा होगा, कितना आएगा? 9। 5 का 1 से होगा 5, 9 में से 5 जाएगा, 1 का 10 से होगा 10,000, 3 का होगा 30,000। बोली होगा कि नहीं होगा? 30,000 में से 10,000 जाएगा, कितना आएगा? तो 4 की वैल्यू कितनी आई? 20,000। आपको चाहिए भरत की आय कितनी है, तो भरत की कितनी है आय? 5 है। 4 की वैल्यू 20,000 है, तो 1 की कितनी होगी? 1 की वैल्यू हो जाएगी 5,000। और आपको चाहिए 5 की, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 25,000। इसका मतलब भरत की आय 25,000 रुपए होगी। बोलो, बस।
लिख गया होगा। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात कितना है 3:8। ए की आय बी के व्यय के बराबर है। ध्यान से देखिए, ए और बी जो है उनकी मासिक आय मतलब इनकम का जो रेशियो है वो बताया गया है 4:5 है। फिर बोला गया उनके मासिक व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर बताया गया है कितना है 3:8। फिर बोला गया यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए की आय कितनी है 4 और बी का व्यय कितना है 8। बोल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। आपको बराबर दिख रहा है क्या? ये 4 दिख रहा है या 8 दिख रहा है? बराबर बनाना है तो इसमें किससे गुणा कर दें 2 से। तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं कितने से 2 से तो आप बोलोगे 2 चौके और 2 पंचे। अब इस रेशियो का कोई मतलब नहीं है। ये 8-10 किसका रेशियो है? ए और बी की आय का अनुपात है। फिर आपसे बोला तो ए और बी की बचत का अनुपात बताओ क्या होगा। आप बताओ इसकी आय 8 है 3 खर्च है क्योंकि जो इसने कंडीशन बोली वो तो सेटिस्फाई कर दी ना कि ये दोनों बराबर है। अब ये 8 है ये 3 खर्च करता है तो बचत 5 होगी। इसकी आय 10 है 8 खर्च करता है तो बचत कितनी होगी? है ऐसा कुछ? बोलो है। तो सेविंग का रेशियो क्या हो जाएगा 5:2। लिख गया क्या आप सबका? ए और बी की आय का अनुपात कितना है 4:। बोलो सही है। ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। ए और बी की जो आय है उसका अनुपात है 4:3 और ए का जो व्यय है उसकी आय का 5/12 मतलब इसका 5/12। तो मुझे पता है मुझे 12 का भाग देना पड़ेगा इसमें। तो मैं 12 से पहले गुणा कर लूं तो क्या आएगा 12 चौक 48 और 12 तिया। बोलो सही है। तो ये किसका रेशियो? इनकम का। बोलो सही है। अच्छा, ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है और बी का व्यय उसकी आय का 7/15 है मतलब मुझे इसमें 15 का भाग देना पड़ेगा। बात समझो। ए का व्यय क्या है 5/12 इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा और बी का जो व्यय है उसकी आय का कितना है 7/15 तो इसमें 15 से भाग देना पड़ेगा। तो अब मैं 12 बस से गुणा नहीं करूंगा, मैं ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि ये 12 भी कट जाए और यहाँ 15 भाग देना तो 15 भी कट जाए। तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। तो मैं गुणा किससे करूंगा 60 से क्योंकि 60 में 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ठीक है, तो 60 का गुणा करेंगे तो 60 का करेंगे कितना आएगा 240 और ये आएगा 180। अब इस रेशियो का कोई मतलब नहीं है और ये रेशियो किसका है? इनकम का ए और बी की। फिर बताया ए का व्यय उसकी आय का 5/12 है। अब इसका 5/12 निकालना आसान है। ये एक्सपेंडिचर अगर निकालें तो 12 का भाग देंगे 20 आएगा और 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100। अच्छा, इसका एक्सपेंडिचर निकालेंगे 15 का भाग देंगे 12 आएगा और 12 सत्ते कितना होता है भाई? इसका 7/15 निकालना 84 आएगा। इसका 5/12 निकालना कितना आएगा 100 आएगा। फिर बताया गया है कि उनके जो व्यय है उनका अंतर है कितना 4500। तो व्यय हमने देखा ये 100 और 16 का अंतर कितने का आएगा 100 16 का, जबकि अंतर बताया गया कितना है 4500। तो कह रहा है बी की आय ज्ञात करो। बी की आय कितनी है 100, 16 के बराबर 45 है तो 1 यूनिट कितना होगा 4500/16। हमें वैल्यू कितनी की चाहिए तो 180 से गुणा कर दें। बोलो बात सही है। 4 का अगर भाग दे तो 4 चौके 16 और 4 का भाग यहां देंगे तो आएगा 45। बोलो सही है। अब 45 का स्क्वायर निकालना हमें बहुत जल्दी आता है। कितना होता है? अब 45 गुणे 45 कितना होगा बताओ? अरे 5 का स्क्वायर 25, 4 पंचे 20, 2025 नहीं होगा और ये 2 जीरो तो आ जाएंगे।
और बटे कितना है, बोलो सही है, 4 पंचे, बोलो सही है। फिर भाग नहीं गया तो क्या आएगा, 0, 4 छंग 24, एक बचेगा, 4 तो नहीं 8, 4 पंचे 20। तो बी की जो आय है वो होगी 50,625। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो सही है, बन जाएगा आपसे। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। सारे क्वेश्चन आसान है, पेपर में ये भी पूछा गया है। देखिए सीजीएल मैथ्स 2022 रेशियो का क्वेश्चन ही है। ए की आय बी की आय की 2/3 है, ये बड़ा सरल हो गया। ए की आय जो है तो बी की आय की 2/3 है। इसका मतलब है कि बी का अगर इनकम 3 हुआ तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ए का व्यय बी के व्यय का कितना है, 3/4 है। तो ए का व्यय बी के व्यय का 3/4 है, तो ये 4 होगा, तो ये 3 हो जाएगा। बोलो सही है। बी की आय का 1/3 ए के व्यय के बराबर है, तो बी की आय का 1/3, बी की आय का 1/3, तो इसका 1/3 लोगे कितना आएगा, 1 आएगा। किसके बराबर है, ए के व्यय के बराबर। तो इसका 1/3 मैं ले रहा हूं, वो तो आएगा 1, लेकिन ये तो लिखा है 3, तो बराबर कहाँ होगा। तो मैं ऐसी कौन संख्या है जिसका मैं 1/3 ले लूं तो फिर ये 3 आ जाए। तो आप बोलोगे 9 अगर यहां होता तो आप उसका 1/3 लेते 9 का, तो कितना आ जाता, 3, और वो इसके बराबर हो जाता। इसका मतलब है कि इसको 9 बना लो, तो गुणा किससे करना है, तो 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया। अब आप देखो कि इसका 1/3 मतलब बी की आय का 1/3 एक कितना आएगा, 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के व्यय के। बोलो बुद्धि चल रही है कि खत्म हो गई है, चल रही कि नहीं भाई। इसका 1/3 3 आ जाएगा और ये ए के खर्च के बराबर हो जाएगा। फिर कह रहा है ए की बचत का बी की बचत से अनुपात। बस अब कुछ बचे ही नहीं है, 6 में से 3 गया भाई, इनकम एक्सपेंडिचर 6 में से 3 गया 3, और 9 में से 4 गया, तो सेविंग का रेशियो क्या होगा ए और बी का। कितना आसान क्वेश्चन था बताइए, है कि नहीं। लिख गया होगा सबका। अगला क्वेश्चन ये देखिए, उसी पैटर्न पे है क्वेश्चन फिर से। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का रेशियो, ए और बी की लास्ट ईयर का जो इनकम का रेशियो है वो बताया गया है 4:3 है। जबकि बताया गया है पिछले वर्ष और वर्तमान, मतलब लास्ट और प्रेजेंट, क्या रेशियो बताया गया ए के लिए 3:4, बोलो है, और बी के लिए कितना बताया गया 5:6, बोलो है। यदि वर्तमान में उनकी कुल आय कितनी है 24.12 लाख, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय कितने रुपए लाख में योग ज्ञात करना है, निकल आएगा। ये क्वेश्चन में देखिए सीजीएल मैथ्स 2022 का है, ठीक है।
अगर आप देखें कि 3 का भाग इसमें नहीं जाने वाला ना 5 का जाने वाला, तो 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो आप इसमें गुणा किससे कर दें, 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौके और 15 तिया। बोलो बात सही है। अब ये रेशियो खत्म हो गया लास्ट ईयर के लिए। लास्ट ईयर का रेशियो हो गया 60-15। तो 3 के बराबर 60 है, तो 1 के बराबर क्या होगा 20। 1 के बराबर 20 है तो 4 के बराबर, 5 के बराबर 45 है तो 1 के बराबर 9 होगा, 1 के बराबर 9 है तो 6 के बराबर। बोलो बात सही है। तो वर्तमान में टोटल होगा 80 प्लस 54। बोलिए होगा कि नहीं होगा। 80 और 54 कितना हो जाएगा 134। और 134 की वैल्यू किसके बराबर बताई गई है 24.12। बोलो बताई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेटेड तो है। जैसे अगर आप देखें पॉइंट ये हटाएंगे तो कितना आएगा बटे में 100। अब मैं आपसे बोलूं 1 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 2412 बटे 100 और बटे 134 हो जाएगा। बोलो सही है। अगर 2 का भाग दिया जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 छंग 12, 2 छंग 12 और बचेगा 1, तो 2 सत्ते 14। बोलो बात सही है। अब हमें ये देखना है कि 67 का भाग इसमें कितने बार जा सकता है। तो जाने का तरीका ये है कि अगर आप देखें तो गुणा इसमें किसका हो जाएगा 18 से होगा, तो 18 सत्ते 126, ठीक है, बचेगा 12, 18 छः 108, 18 बार चला जाएगा। तो इसका इसमें भाग कितने बार गया 18 बार। अब 18 बटे 100 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 0.18। और ये सब किस में चल रहा है लाख में। मैंने इसको ऐसा नहीं कि 1 लाख मतलब 1 लाख से गुणा करके इसको लाख में नहीं बदला, मैंने इसको ऐसे ही मान लिया कि 24.12 लाख है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.18 लाख में आ गई। अब आपसे बोला है कि पिछले वर्ष में एक ही आय, तो पिछले वर्ष में एक ही आय कितनी थी बताओ, पिछले वर्ष में एक ही आय कितनी है 60 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 60 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18 छंग 108। बोलो आ जाएगी, तो 10.8। बोलो आएगी, 60 का गुणा कर लेना इसको। अच्छा, इसके अलावा फिर बी की आय वर्तमान में चाहिए। वर्तमान में बी की कितनी है, प्रेजेंट बी की ये है 54। तो 1 यूनिट ये है तो 54 क्या होगा, गुणा करना पड़ेगा। 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 7 97, जवाब आएगा 9.72। एक ही लास्ट ईयर बी की प्रेजेंट ईयर, इन दोनों का टोटल पूछ रहा है, तो 10.8 और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 9.72, 2 आ जाएगा। 8 7 15 है ऐसा कुछ, हाँ एक हाथ से लाई, 9 1 10 की 0, 1 और 1 2, तो जवाब आएगा 20.52। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बोलिए बात सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिख गया होगा, अरे आपसे थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ लिख गया। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था, जबकि वर्ष 2020 और 21 में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना है 4:5 और 2:3। ठीक है, 2021 में ए और बी की कुल आय बताई गई है, तो बी की आय 2021 में कितने रुपए थी, वो तो वही बात हो गई लास्ट और प्रेजेंट वाली। तो 2020 में ए और बी
कि जो इनकम है उसका रेशियो कितना बताया गया है 5:4, जबकि 2020 और 21 के बीच का भी रेशियो दिया गया है। ए के लिए कितना है 4:5 और बी का कितना है 2:3। बोलिए बात सही है? ठीक है। अब मुझे पता है 4 का भाग इसमें देना नहीं जाएगा, तो मैं 4 का गुणा ही कर दूंगा इसमें, क्योंकि 4 का भाग देना है इसमें, 2 का देना है इसमें, तो 4 का गुणा अगर किया जाए तो क्या आएगा 4×5। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखा जाएगा, अब ऐसे 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4×5 20 और 4×4 इस रेशियो की कहानी खत्म। अब ये 4 की वैल्यू कितनी है 20, तो 1 की आएगी 5, तो 5 की 25, 2 की है 16, तो 1 की आएगी 8, तो 3 की, तो आप देखोगे 24 और 25 वर्तमान कितना हो जाएगा दोनों का 49, जबकि वर्तमान बताया गया 705600। 7 से भाग देंगे 7 7 49, 7 एकम 7 0, भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 आएगा, 7 8 56 0 0, यही आएगा। 7 एकम 7, 7 का भाग देंगे 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौके 28 बचेगा तो 7 चौके 28, 14,400 आया। फिर पूछ रहा है बी की आय 2021 में कितनी है, तो बी की आय 2021 में कितनी है 24। 1 यूनिट की अगर ये वैल्यू है 24 की निकालनी है तो 24 से गुणा करना पड़ेगा, 2 जीरो तो आने ही आने हैं। 24 चौके 96, 24 चौके 96 और 9 105, 24 एकम 24 10 34, तो जवाब आएगा 3,45,600, ऑप्शन ए मैथ्स 2022, है कि नहीं? बढ़े आगे, दिख गया सबको? ये देखिए, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि, आप मत करिए सवाल, संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात है 1:2, जिसमें ये बताया गया उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 3:4 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा? ध्यान से देखिए, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, ये क्या है, ये इक्वेटर बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा बोलते कि नहीं बोलते? भूमध्य रेखा क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, तो उत्तरी गोलार्ध तो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, तो आधा होता है उत्तरी गोलार्ध और आधा होता है दक्षिणी गोलार्ध। और पूरी धरती पे क्या है, या तो भूमि है और या पानी है, बोलो यही है कि नहीं है? अब ये कोई जरूरी नहीं है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का जो रेशियो होगा वो नीचे भी होगा, हो सकता है यहाँ ज्यादा हो यहाँ कम हो, समझ रहे हो सकता है यहाँ भूमि ज्यादा हो यहाँ भूमि कम हो, यहाँ पानी ज्यादा हो यहाँ पानी कम हो, कुछ भी हो सकता है रेशियो तो। बट ये क्लियर है कि पूरी पृथ्वी 2 पार्ट में बांटी जा सकती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। बोलो बात सही है? अच्छा, अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ और साउथ, बात सही है, नॉर्थ और साउथ, तो अगर मैं बोलूं कि इनके बीच का क्या रेशियो होगा नॉर्थ और साउथ का, तो आप बोलोगे 1:1, बराबर होंगे तो। जबकि पूरी पृथ्वी की बात करूं तो नॉर्थ, ये साउथ और ये अर्थ, तो अर्थ का रेशियो क्या होगा? बोलो होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ मिला के ही क्या है, अर्थ है, तो ये रेशियो होना चाहिए। ठीक है, अब आते क्वेश्चन पे। संपूर्ण पृथ्वी मतलब पूरी अर्थ पर जो भूमि है और जितना, भूमि मतलब लैंड और वाटर, कितना रेशियो बताया गया है? 4 कितना है? अरे बोलो, 1:2 है, तुम 4 में भी कह रहे हो 3, कितना है? 1:2। ये रेशियो किसका मुझे बताया गया है? अर्थ का।
जबकि फिर बताया गया कि उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ साइड कितना बताया गया रेशियो है 3:। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो टोटल क्या है 2 और 1, टोटल पृथ्वी कितनी बनी? नॉर्थ में टोटल कितना बन रहा है 4 और 3? बोलो बात सही है। अब मुझे ये पता है कि अर्थ और नॉर्थ का रेशियो क्या होना चाहिए, अर्थ और नॉर्थ का 1:। बोलो होना चाहिए कि अगर ये 1 है तो ये 2 होना, अगर ये 1 है तो ये 2 होना चाहिए, क्योंकि अर्थ क्या है नॉर्थ से दुगनी होगी। तो यहाँ पे 1:2 है क्या भाई? नॉर्थ 1 होगा तो ये 2 होना चाहिए क्योंकि अर्थ है ये। तो यहाँ पे तो 7:3 बन रहा है, तो इसको 1:2 बनाना है तो क्या करेंगे, ऊपर पहले तो इनको बराबर बना लो, ऊपर 7 से गुणा और नीचे। बोलो तो अब दोनों बराबर बन गए, पहले तो 21 हो गए। अब मुझे ऊपर वाले को कितना चाहिए, पृथ्वी को 2, और इसको कितना चाहिए? बोलो बात सही है। अब देखो इन दोनों के बीच में है 2:1। ठीक है, आप बताओ मैंने गुणा किससे किया, 7 दूनी 14 से, यहाँ पे किससे किया 3 से, तो 14 से गुणा इस पूरे में होगा। अब 14 से पूरा इसमें होगा तो 14×1 = 14 और 14 दूनी, बोलो सही है। अच्छा, इसमें गुणा किससे होना है 3 से, तो 3 तिया 9 और 3 चौके, बोलो बात सही है। तो अब आप देखिए रेशियो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर अर्थ पे लैंड अगर 14 है, जिसमें से नॉर्थ में कितनी है 9 है, तो साउथ में कितनी बचेगी, बोलो बचेगी। वैसे ही अगर वाटर 28 है, जिसमें से नॉर्थ में 12 है, तो साउथ में कितना बचेगा, बोलो। तो आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा? लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा, ये क्वाइन वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपना जो क्वेश्चन होने थे वो आज यहीं तक होने हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद।